अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू अपेक इंटरप्राइजेज। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि इंडोसॉफ्ट वेब स्टूडियो में हम अपना मोबाइल पे इसका डाटा कैसे लेके जाएं, यानी कि इंडोसॉफ्ट वेब स्टूडियो को मोबाइल पे कैसे शो करवाएं। हमारी जो भी सॉफ्टवेयर बना हुआ होता है स्कैडा का, जो कंप्यूटर पे चल रहा है हमारा पीएलसी के साथ, उसको अब हमने चाहते हैं कि रिमोट तौर पे एक्सेस किया जा सके, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाया जाए, या हमारा एक जगह पे चल रहा है तो उसको अब हमने एक जगह पे, हमारा कंप्यूटर है वहां पे, उसके ऊपर स्कैडा चल रहा है लोकली। हम वह चाहते हैं कि वायर के बगैर हम उस डाटा को अपने दूसरी जगह पे लेके जाया जा सके। मिसाल के तौर पे हमारा एक एरिया प्लांट नंबर 1 पे चल रहा है और दूसरा प्लांट कंट्रोल पैनल जो है वो हमारा 100 किलोमीटर दूर है, तो हम वाया इंटरनेट उसको वहां पे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कैसे करना पड़ेगा, वो सारा मैं आज आपको बताऊंगा, जीरो से लेके एंड तक, जहां पे आप कंप्लीटली तौर पे आप उसको कर सकेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है आपने इंडोसॉफ्ट वेब स्टूडियो। अब इंडोसॉफ्ट वेब स्टूडियो जब आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए आपके पास मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि वहां पे आपने करना क्या है, जहाँ पे आपका इंडोसॉफ्ट वेब स्टूडियो इंस्टॉल कर रहे होंगे। तो मैं चला जाता हूँ सेटअप में जाने के बाद आप यहाँ पे जब उसको करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, सिर्फ आपको बताने के लिए कि आपने करना क्या है वो मैं थोड़ा सा गाइड करूंगा। बाकी जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर किसी किस्म का आपको कोई भी इशू फेस करना पड़ता है तो उसके लिए आप मुझे इसके ऊपर बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपकी कंप्लीट हेल्प जो है वो यहाँ पे आपके साथ करूंगा, उस पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स करूंगा। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे ये शो हो गया। हम इसको नेक्स्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, यस करते हैं। यहाँ पे हम कोई भी इसका नाम दे देते हैं, हम अपनी कंपनी का लिख देते हैं, आपने अपने हिसाब से कर देना है इसको। और यहाँ पे जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपके पास मोबाइल जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट करवा देता हूँ ये देखें, आपको मोबाइल एक्सेस जो है इसको आपका मार्क होना चाहिए, और इसके बाद आप इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे तो आपका ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसके लिए इसको दोबारा से इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और इसको बंद कर देते हैं। अब हम चलते हैं जी अपने इंडोसॉफ्ट वेब स्टूडियो की तरफ। तो अब मैंने इसको खोल लेता हूँ इंडोसॉफ्ट वेब स्टूडियो। अच्छा जी, अब हम इस पे एक न्यू प्रोग्राम जो है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ इसको मोबाइल मोबाइल एक्सेस डेमो। जी, मैंने इसका नाम रख दिया मोबाइल एक्सेस डेमो, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपने एक नई लोकेशन पे। एक नया फोल्डर बना लेते हैं हम लोग ट्यूटोरियल के नाम से ना। मैंने ये एक ट्यूटोरियल का फोल्डर बना लिया है, यहाँ पे भी मैं इसको उसी में जाके सेव कर देता हूँ ट्यूटोरियल्स में ही। ये देखें, ट्यूटोरियल्स में मैंने सेव कर दिया इसको। और यहाँ पे एडवांस सर्वर कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं इसको एडवांस सर्वर पे कर देता हूँ और ओके कर लेते हैं। मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के हिसाब से मेरे पास रेजोल्यूशन आ रहा है, मैं इसी को इसी रेजोल्यूशन पे रख लेते हैं। ये आपको एक डेमो के लिए दे रहा हूँ, आपका जो भी एक्सेस होगा, रेजोल्यूशन होगा, आप उस पर सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे इसका कोई भी पासवर्ड वगैरह नहीं लगाता ताकि इस पे वर्किंग करने में आसानी हो जाए। इसको फिनिश कर देते हैं। अब सबसे पहले मैं आपके पास ग्लोबल पे आ जाता हूँ। सबसे पहले हम लोग ग्लोबल पे आते हैं, ग्लोबल पे क्लिक करते हैं। ग्लोबल पे क्लिक करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट टैग्स में आ जाते हैं। टैग्स में हमारे पास फर्स्ट हम ले लेते हैं जी लेवल, देन प्रेशर, देन फ्लो, और टेम्परेचर ले लेते हैं। देन हम टेम्परेचर ले लेते हैं यहाँ पे। ये हम लेवल, प्रेशर और टेम्परेचर हमने 3 डिजिट ले लिए हैं, इनको हम लोग सेव कर लेते हैं।
अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं ग्राफिक्स में। ग्राफिक्स में आने के बाद हम यहाँ पे एक स्क्रीन बना लेते हैं और स्क्रीन पे हम लोग इसका एक ट्रेंड शो करवा देते हैं ताकि आपको मैक्सिमम जो है इसकी वो वर्किंग समझ आ जाए कि ये काम काम कैसे कैसे। मेरे इस चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपके पास जो लेटेस्ट वीडियोस हैं लेटेस्ट टॉपिक के मुताबिक वो सारी की सारी आपके पास आती रहे और आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ये हमारे पास एक आ गया है और इसी के साथ हम लोग अपना सिंबल्स में से एक सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम ये स्लाइडर ले लेते हैं, सॉरी ये वाला स्लाइडर ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे लेते हैं। ये हमारा स्लाइडर है, इसको हम टैग नेम दे देते हैं लेवल का, 0 से 100 का हो जाएगा। सेकंड को हम दे देते हैं प्रेशर का, इसकी रेंज हम रख देते हैं 20 बार। थर्ड हमारा टेम्परेचर है, हम इसे दे देते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारा टेम्परेचर का टैग सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ट्रेंड्स पे। ट्रेंड पे हम पॉइंट पे आ जाते हैं, लेवल पे हम लिख देते हैं लेवल और कलर इसका हम रख देते हैं ब्लू। लेवल मिनिमम स्केल 0, मैक्सिमम स्केल 100 और जो हमारा यहाँ पे वेट थिकनेस कर देते हैं इसकी और कलर हमारा जो है वो ब्लू ही होगा। ओके, और ये हमने इसको सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। इसी तरह के हम लोग यहाँ पे 3 बना लेते हैं ताकि तीनों का हमारे पास डाटा जो है वो शो होता है। स्क्रीन का नाम हम मेन के नाम से स्क्रीन सेव कर देते हैं और अभी हम इसको रन करते हैं। ये हमारे पास लेवल आ रहा है 0। अब हम इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, ये देखिएगा हमारे पास लेवल की जो दोनों पे आ रही है बात, ये बढ़ रही है। अभी हमारे पास ये जो लेवल की बार आ रही है इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हमारे पास पीछे जगह बच जाए और हमारे पास जो हमारे तमाम ऑप्शन हैं वो शो हो जाए। तो इसको हम स्टॉप करते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं।
अब हम इसको रन करते हैं। अब हमारे पास ये तीनों कर्सर अलग अलग से आ रहे हैं। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसकी आपको जो कलर स्कीम है वो चेंज कर देते हैं और टैग भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो उसको हम प्रेशर कर देते हैं। ये हमारे पास प्रेशर आ गया। इसको हम ग्रीन कर देते हैं। ये ग्रीन में आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ग्रीन सेलेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे भी हम कलर जो है वो ग्रीन सेलेक्ट कर देते हैं। ओके, और यहाँ से हमारे पास ये स्केल जो थी इसकी वो 20 बार की थी, इसको 20 कर देते हैं। थर्ड पे आ जाते हैं और इसको भी हम लोग अपना पॉइंट जो है इसको टेम्परेचर कर देते हैं। टेम्परेचर कर दिया। टेम्परेचर और इसका स्केल 400 कर दिया। कलर स्कीम में हम इसको रेड कर देते हैं। टेम्परेचर है तो रेड कर देंगे। आप इसके कलर अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अब हम इसको, मैं दोबारा से रन करता हूँ, बल्कि इस पे एक टैग लगा देते हैं ऑफ का, शट डाउन का, ताकि हमें इसको बंद करने में प्रॉपर रहे। तो हम यहाँ पे बटन्स पे आ जाते हैं। बटन्स पे आने के बाद यहाँ से हम एक शट डाउन का बटन लेके इस मेन स्क्रीन के बॉटम पे यहाँ पे इसको लगा देते हैं। तो अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं। अब ये देखिए ये हमारे पास लेवल आ रहा है इसका, ये टेम्परेचर आ रहा है और ये हमारे पास इसका प्रेशर आ रहा है। ये तीनों टैग्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ये इसकी ट्रेंड्स में ये चलना शुरू हो गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये ट्रेंड्स में हमारे टैग्स चल रहे हैं। अब हम इसको बंद करते हैं और अब हम इसको हिस्ट्री में ले जाते हैं, ताकि हमारे ये ट्रेंड जो है अभी लाइव चल रहे हैं, तो ये हमारी हिस्ट्री में भी हमारे पास शो होते रहें। इसके लिए हमने टास्क में जाना है, ट्रेंड्स में जाना है, इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे हम ट्रेंड 01 या कोई भी आप नाम रख सकते हैं। और यहाँ पे आपने वो अपने टैग्स जो हैं उनको सेव करना है, लेवल, प्रेशर और टेम्परेचर। यहाँ पे सेव एज टैंचेज इस पे क्लिक कर देंगे और हम इसको सेव कर देंगे। शीट नंबर 1 होगा। अब हमारे ये जो टैग्स हैं ये बैकअप हिस्ट्री के तौर पे इसके अंदर सेव होते जाएंगे कि लास्ट टाइम क्या था, अब क्या है, अब कैसे होगा। अब हम इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं। इसका ड्यूरेशन 1 आवर का कर देते हैं। 1 मिनट का था, इसको 1 आवर का कर देते हैं। यानी कि हमारा इस जगह से लेके इस जगह तक का जो फ्रेम है वो ये सारा फ्रेम एक 1 आवर का है। यहाँ से आप टाइम देख सकते हैं, ये एक 1 आवर का फ्रेम है। इसको भी हम 1 आवर का फ्रेम कर देते हैं, ताकि आपको हिस्ट्री उसमें शो होते हुए नजर आ जाए कि ये 1 आवर का फ्रेम है, 1 मिनट का फ्रेम नहीं है। 1 मिनट के फ्रेम में आपको मूवमेंट जरा आसानी से नजर आती है, 1 आवर के फ्रेम में थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इजी ये है कि हम पूरे घंटे का उसमें ट्रेंड देख सकते हैं कि हमारा क्या है। अब ये फुल था, हम इसको थोड़ा स्लो कर नीचे कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास उसकी ट्रेंड की जो हिस्ट्री है वो आना शुरू हो जाए। अब ये हमारे ट्रेंड्स बन रहे हैं। यहाँ पे आपको ये 300 शो हो रहा है, यहाँ पे 12 शो हो रहा है, यहाँ पे 57 शो हो रहा है। तो ये इसका टोटल ग्राफ है। उस ग्राफ के अंदर ये इसकी मूवमेंट चल रही है, जो भी एज इट इज चल रही होगी। इसको थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये क्या है। अभी हम इसको बंद करते हैं और अब मैं आपको इसका मोबाइल का शो करवाता हूँ। अब आपने इसको सब स्क्रीन को बंद कर देना है, फाइल पे जाना है, पब्लिश पे जाना है, सेव एज ऑल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि ये आपका सेव हो गया। और अब हमने जाना है अपने ग्राफिक्स में। ग्राफिक्स में जाने के बाद थीम क्लाइंट में, थीम क्लाइंट में जाने के बाद अपना वेब पे।
अब वेब पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास डाटा सर्वर आईपी एड्रेस होगा, वो आपने अपना रेजोल्यूशन सॉरी जो भी इंटरनेट कनेक्ट किया गया है वहां से आपने देख लेना है। मेरे पास इस वक्त जो आ रहा है वो ये आ रहा है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अपने सर्वर पे ले जाके इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको ओके कर देंगे। थर्ड, मैंने अपना मोबाइल एक्सेस खोलना है। मोबाइल एक्सेस में सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास उसके ग्रुप्स वगैरह हैं, शो प्रोसेस वैल्यू, अलार्म्स ओनली, ये जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। जिन 3 टैग्स को आप लोगों ने शो करवाना है उन टैग्स के लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक किया, लेवल, उसके बाद प्रेशर, उसके बाद टेम्परेचर, ये हो गए। अब आ गया लेबल, इसको मैं एल LVL दे देता हूँ, लेवल, PRESS प्रेशर और TEMP टेम्परेचर। इनको हम राइट भी कर सकते हैं और रीड भी, तो इसलिए इसको मैंने राइट एंड रीड दोनों पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास आगे इसकी रेंज 0 से 100 है, ये 0 से हमारा 20 था, और ये टेम्परेचर जो है ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। विचेस में मैं इसकी लेवल के लिए एक हॉरिजेंटल गेज कर देता हूँ, और हमारा प्रेशर है इसके लिए सर्कुलर गेज कर देते हैं, और टेम्परेचर है इसके लिए भी सेमी सर्कुलर गेज कर देते हैं। ठीक है, और इनकी कलर में आ जाएं तो कलर हम उसी हिसाब से इसका ब्लू कर देंगे, और जो हमारा प्रेशर था उसका ग्रीन कर देंगे, और टेम्परेचर का हम रेड कर देंगे। ठीक हो गया, इसके बाद इसको सेव कर देना है। देन अगेन हमने थोड़ा सा नीचे आना है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम अपनी मोबाइल एक्सेस पे, जो कि हमने मोबाइल ऑपरेट करना है अपने मोबाइल से, उस पे हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास इसका कोई स्क्रीन भी आ जाए हमारे पास, तो हमारे पास जितनी स्क्रीन होंगी वो हम यहाँ पे कर देते हैं मेन। यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रेंड स्क्रीन या ट्रेंड्स मेन स्क्रीन, ये आपकी अपनी मर्जी है लेबल देने की। तो एक याद दहानी के लिए मैंने ये लेबल दे दिया है। इसके बाद हम थोड़ा और नीचे आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास और एक सेटिंग्स आ रही होंगी, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। तो ये हमारे पास ये मेन आ गई, इसको हमने सेव कर देना है। देन हमने ग्लोबल पे क्लिक करना है। ग्लोबल पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन के रिलेटेड कुछ चीजें आती हैं कि इसका प्रोसेस वैल्यू मैक्सिमम आपने कितनी करनी है, और इसके बाद आपका जो ट्रेंड्स हैं वो उसका टाइम फ्रेम मिली सेकेंड्स में कितना रखना है। एरर आएंगे वो शो करवाने हैं, वार्निंग, इंफॉर्मेशन, वेब सर्विसेज, और वेब पे आपकी ऑटो स्केल है, इसको कस्टम जूम करना है, सिंगल करना है। अगर हम ऑटो स्केल स्कैनिंग कर देंगे तो ये ऑटो पे रहेगी, जूम आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको बस इतना ही रखते हैं, और इसके बाद हम इसको दोबारा इसको बंद कर देते हैं, और हमारा ये सेव हो गया है। अब हमने क्या करना है कि इसके टास्क पे जाना है। यहाँ पे हमने मोबाइल एसएक्स है, इसको ऑटोमेटिक होगा पहले ही, अगर नहीं है तो आपने इसको ऑटोमेटिक कर देना है यहाँ से। ठीक है, तो ऑटोमेटिक करने के बाद इसको कर दिया ओके। ओके करने के बाद अब हम अपनी स्क्रीन को यहाँ से रन कर देंगे। सॉरी, एक चीज और हमारी रह गई जो कि नहीं कर सके थे। हमने स्क्रीन पे जाना है, मेन को राइट क्लिक करना है, सेट एज स्टार्टअप पे क्लिक। अब इसको दोबारा स्टॉप करेंगे, दोबारा ऑन करेंगे, तो अब हमारी ये मेन स्क्रीन पे यहाँ पे ये हमारे पास शो होना शुरू हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो 1 आवर, इसको दोबारा कर देते हैं। 1 आवर कर देते हैं, और इसको भी 1 आवर। अब ये देखें, ये हमारी 1 आवर की स्क्रीन शो हो रही है। अब हम चलते हैं अपने मोबाइल पे, वहां पे हमने जाके जो एड्रेस लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारी जो आईपी एड्रेस थी जो हमने कॉपी की थी, वो एड्रेस लिखना है /IWS81, जो कि हमारा सॉफ्टवेयर का वर्जन है। उसके बाद इंडेक्स डॉट सॉरी /index डॉट HTML, इसको लिख के हम एंटर करेंगे, तो हमारे पास ये देखें कि मोबाइल एक्सेस का ऑप्शन आ गया है। अब हमने इसका कोई यूजर नेम नहीं रखा था, तो हम इसको जस्ट एंटर करेंगे, तो अब ये देखें कि हम अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ आ गए हैं।
अब यहाँ पे हमारे पास जो स्क्रीन नजर आ रही है इसमें अलार्म है, प्रोसेस वैल्यू है, ट्रेंड है और स्क्रीन। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे नजर आ सके कि ये हमारे वो ट्रेंड्स वगैरह चल रहे हैं। ये देखें यहाँ पे ये हमारे ट्रेंड्स हैं, तो यहाँ पे ये हैं। तो अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से हम प्रोसेस वैल्यूज पे जाते हैं, तो हमारे पास ये देखें जी लेवल है। लेवल पे मैं क्लिक करता हूँ तो अभी 66 है। यहाँ पे भी आपको ये देखें कि आपको 66 ही नजर आ रहा है यहाँ पे। अब अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ, ये ऑनलाइन है, इसको मैं 76 पे ले गया हूँ, यहाँ पे भी मेरा 76 हो जाएगा। सॉरी, राइट पे जाएंगे, ये 76 हो गया। मैंने उसको वहां से राइट कर दिया, 76 हो गया। अब मैं इसी तरह प्रेशर 14 है मेरा, और यहाँ पे मैंने अपना प्रेशर 14 है, इसको मैंने चेंज कर दिया है, और इसकी मैंने राउंड गेज रखी थी तो मैंने इसको अब 17 कर दिया और इसको मैंने राइट कर दिया, तो यहाँ पे भी देखें 17 हो गया है। इसी तरह मेरे पास टेम्परेचर है, तो अब मैं टेम्परेचर पे आ जाता हूँ। टेम्परेचर मेरे पास यहाँ पे 120 आ रहा है, यहाँ पे मैं उसको चेंज कर देता हूँ। सॉरी, ये टेम्परेचर की हमसे एक गलती होगी, हमने इसकी जो रेंज थी वो गलत रखी है यहाँ पे। तो ये 100 और 88 के करीब आ रहा है, तो हम इसी को ही सेव कर देते हैं ड्यू टू अपना इसको क्लियर करने के लिए कि यहाँ पे ये देखिए मेरे पास इसकी रेंज चेंज हो रही है। नेक्स्ट अब हम इसको बैक करते हैं, अब हम अपनी स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो हमने एक ट्रेंड मेन स्क्रीन के नाम से एक रखी थी, वो हमारे पास आ गई है, इसको हम क्लिक करते हैं। अब थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे ये छोटा छोटा सा नजर आ रहा है। तो ये देखेंगे, इसको हम खत्म कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास ग्राफ नजर आ रहे हैं हमें, ये हमारा वो ट्रेंड का ग्राफ नजर आ रहा है जो कि एज इट इज अभी चल रहा होगा। अगर हम यहाँ से इसको कम करते हैं तो ये हमारे पास कम भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कम हो गया। अब अगर इसको मैं चेंज करता हूँ थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, तो ये मेरे पास जो स्क्रीन आएगी वो चेंजिंग वाली ही स्क्रीन आएगी। ठीक है, और अगर इसी तरह ही हम मेन पे भी देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास यही चीजें चेंज हो चुकी होंगी। और अगर दोबारा से हम मैं इसको उधर ही लेके जाता हूँ मोबाइल एक्सेस पे, तो यहाँ पे मैं इसको भी फुल कर देता हूँ, इसको भी फुल कर देता हूँ, और इसको भी फुल कर देता हूँ। और अब मैं अपने वापस प्रोजेक्ट स्क्रीन पे आता हूँ, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये भी फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल है, और हमारे पास ये इसकी ग्राफ की वैल्यूज आ गई। और अगर यहाँ से मैं इसको जीरो करता हूँ, यहाँ से भी जीरो कर देते हैं, और यहाँ से भी इसको जीरो कर देते हैं, तब माजरत, अब यहाँ पे आप ये देखेंगे ये सारी जीरो हो चुकी है क्योंकि हमने वहां से इसको जीरो कर दिया था। बैक आ जाते हैं, और यहाँ पे अगर हम इसको ट्रेंड्स में आ जाते हैं, ट्रेंड्स में आके हम देखते हैं तो हमारी जो तमाम वैल्यूज हैं वो यहाँ पे ये सारी जीरो हो चुकी हैं, क्योंकि हमने इसको वहां से जीरो कर दिया था। अगर हम अपनी स्क्रीन पे आता हूँ और मैं यहाँ से आके इसकी वैल्यूज को बढ़ा देता हूँ, प्रेशर 11 बार कर देते हैं, और लेवल 93 कर देते हैं, और प्रेशर जो है इसको 340 कर देते हैं, बल्कि ये 100 की रेंज में आ रहा है, तो हम इसको 96 कर देते हैं। तो अब वापस अपनी ग्राफ्स पे जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि हमारा ग्राफ जो है इस वक्त एग्जिस्टिंग चेंज हो चुका है। और इसको स्क्रीन को खत्म करता हूँ, तो ये देखें 96 है, 93 है, 50 है। थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर देता हूँ ताकि हमारा उसका डिफरेंस जो है वो वाजे हो सके। यहाँ पे देखें ये 55 है, 60 है और 93 है। ये हमारा ग्राफ भी यहाँ पे चल रहा है, और टॉगल लेजेंड्स में बड़ा स्क्रीन पे करके भी देखा जा सकता है, छोटी पे भी देखा जा सकता है। तो अब अलार्म में अगर हमने की होती तो यहाँ पे अलार्म्स वगैरह हमारे पास आ रहे होने थे, और ट्रेंड्स एंड स्क्रीन्स हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी चीज यहाँ से आप जाके देख सकते हैं इसकी, और ये इस तरीके से मोबाइल पे। तो यहाँ पे मैं आपको साथ ही
अपने मोबाइल पे भी इसका एक्सेस दे देता हूँ। मोबाइल की भी यहाँ पे साइड पे मैं स्क्रीन ये लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि अब हमारे पास मोबाइल जो है उसकी ये आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे मैं वही एड्रेस जो हमारा वहाँ पे चल रहा था 192.168.231 स्लैश ये आगे लिखा गया है IWS 8.1 इंडेक्स। इसको मैं करता हूँ तो यहाँ पे अभी देखिए मेरे पास वही मोबाइल लॉगिन एक्सेस आ गया है। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी स्क्रीन पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास वही स्क्रीन जो है वो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। और अगर इसकी स्क्रीन को हम थोड़ा और वर्टिकली कर लेते हैं तो हमें ज़्यादा इजीली नज़र आ रही है। और अगर हम यहाँ से जाके इसकी बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद हम स्क्रीन को दोबारा ट्रेंड्स पे लेके जाते हैं तो हमारे पास वही ट्रेंड जो वहाँ पे शो हो रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे भी शो हो रहे हैं। वहाँ पे भी लेवल अगर मैं यहाँ पे आपको लेवल जो है उसको ट्रेंड्स पे ही शो करवाता हूँ। तो यहाँ पे आप जो ट्रेंड देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो लेवल चल रहा है वो हमारा 93 11 60 है और यहाँ पे भी 93 11 और 60 ही है। बाकी यहाँ से हम सेटिंग्स में जाके इसका प्ले फिल और ड्यूरेशन सेकंड जो है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं और परसेंटेज मोड को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये इसकी ट्रेंड्स की यहाँ से ऑनलाइन हिस्ट्री है। और अगर स्क्रीन्स पे जाएंगे तो हम यहाँ से इसका जो स्क्रीन है उसको भी देख सकते हैं। तो साथ आपके मोबाइल अटैच किया है वहां से आपको ये अंदाजा भी हो रहा होगा। अब ये देखिए मैं लेवल को यहाँ से कम कर रहा हूँ तो मेरे पास जो लेवल है वो भी कम हो रहा है। यहाँ से मैंने प्रेशर को कम कर दिया वो भी आप मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे मोबाइल की स्क्रीन से इसको कम ज्यादा किया जा रहा है तो वो भी शो हो रहा है वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये इस तरीके से आप इसका देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो और कोई चीज़ चाहिए हो या किसी के साथ ये मसला आ रहा हो तो ये वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सेकेंडली इसको मोबाइल एक्सेस पे चलाने के लिए इसका आपके पास मोबाइल एक्सेस का लाइसेंस होना चाहिए। विदाउट लाइसेंस ये आपके मोबाइल एक्सेस पे नहीं चलेगा। और किसी को किसी किस्म का भी कोई लाइसेंस चाहिए हो या इसका अपडेट चाहिए हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।